फिर आती तो हमने कहा चलो आज इसी पर बात करेंगे। तो एक तो गठिया पर बात करेंगे, दूसरी क्या चीज़ बात करेंगे, एक बार मुझसे किसी ने बोला था कि आप मंत्रों पर लीजिएगा सेशन। तो किस मतलब ग्रह को ठीक करने के लिए क्या मंत्र का जाप करना चाहिए या किस मंत्र को सुनना चाहिए, जिसकी संस्कृत बहुत अच्छी है वो लोग तो बहुत बढ़िया से मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन जिनकी संस्कृत अच्छी नहीं होती नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चीज़ें हैं। बट जो लोग भी हिंदी जानते हैं अगर वो ट्राई करेंगे तो पढ़ लेंगे। मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ। और क्यों पढ़ना चाहिए उसके पीछे मैंने कई बार बताया, हमेशा बोला कि आपकी टंग की मूवमेंट या ट्विस्टिंग उस तरीके से होती है तो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी वगैरह, आपकी ब्रेन पावर वगैरह बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि एजिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है। जैसे आफ्टर 40 समझो, एजिंग का मतलब ये मत समझो 80। आपकी जो भी धातुएं, जो हमारा आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि धातुएं बढ़ रही हैं, मतलब कि आपके अंदर रीजनरेशन हो रहा है या आपके जनरेट हो रही हैं, लेकिन एक वक्त आता है डी जनरेट होने लगती हैं। और मैंने कई बार आपको बताया कि जो हमारा शास्त्र कहता है 35-40 के बाद में अधिकतर चीज़ें डीजनरेटिव में आ जाती। तो वो जो डीजनरेशन की प्रोसेस है, एजिंग की प्रोसेस है, मतलब जल्दी जल्दी लग रहा है, बढ़ रहा है, उस चीज़ को स्लो करने का तरीका होता है कि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल तो होती है, साथ में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, जिस तरीके से आपकी टंग की मूवमेंट चलती है, जो जिस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस चलता है, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत बड़ी काम करती है। वहीं पर एक चीज़ और बता दूं कि मंत्र के अलावा क्या होता है, एक चीज़ और है, लेटेस्ट सर्वे भी आ चुके हैं कि जो लोग जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं उनकी ब्रेन पावर उतनी अच्छी रहती है, उनका कॉग्निटिव बिहेवियर उतना बढ़िया रहता है, लोगों से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, चीज़ें जल्दी नहीं भूलते हैं, क्विक डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो सारी चीज़ें होती है। जेपी त्रिपाठी जी नमस्ते। तो ये चीज़ क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज की डेट में देखेंगे मेजॉरिटी लोग को प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं कि मेरी यादाश्त जा रही है, खास करके 35-40 के बिलो भी लोगों की ये कंप्लेन रहती है। तो एक तो एजिंग का ही होता है, लेकिन मैंने हमेशा आप लोग को बताया कि रस धातु की अगर दुष्टि होती है तो आपको यादाश्त की प्रॉब्लम आती है। तो रस धातु की चिकित्सा करने का बेस्ट चिकित्सा क्या होती थी, लंघन या मात्रा से कम आहार लेंगे। मात्रा से कम मतलब ये नहीं ऊपर एक्सेस खाना नहीं खाएंगे। तो रस धातु की जो चिकित्सा थी कि रस जाना बिगाड़ना लंघनम परमोषण, तो एक तो लंघन करिए, बगैर भूखे कुछ भी खाइए पीजिए मत, अपनी दिनचर्या पूरी प्रॉपरली ठीक रखिए, ये चीज़ें हैं। दूसरा मंत्र वगैरह जाप करते हैं तो टंग की ट्विस्टिंग अच्छी होती है, तो उससे ब्रेन का आपका वो सेंटर एक्टिवेट होता है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। शिप्रा त्रिपाठी जी नमस्ते। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ एक ब्यूटी है कि मैं पंजाब में हूं और मेरे बेटे को पंजाबी वहाँ पर पढ़ना पड़ा था, तो 4 to 5 लैंग्वेजेस एटलीस्ट इंसान को ऐसे ही आ जाती है। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर शिप्रा। तो जैसे आपके पास में जो नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं उनको हिंदी इंग्लिश तो हर किसी को आती है। पुराने टाइम के जो लोग हैं, हमारे टाइम के, उनको संस्कृत भी आती है, बट संस्कृत वाकई पढ़ें, ये नहीं कि वो सोचे थोड़ा सा हिंदी सा है मतलब कि छोड़ देते हैं, तो संस्कृत पढ़ें। अब मैं पंजाब में रहती हूँ तो मुझे पंजाबी भी आती है। अगर आपको ये चीज़ें पता है, जैसे खास करके जो लोग कम उम्र के लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, तो उन लोग के लिए, सारे लोग के लिए मैं कहूँगी अदर लैंग्वेज सीखने की कोशिश करिए। और शायद यही वजह है कि स्कूलों में एक अलग लैंग्वेज सिखाई जाती है। आजकल बच्चों को आप देखते हो ना, फ्रेंच है, जर्मन है, इस तरह की कई सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो एटलीस्ट लैंग्वेजेस सीखने पर कोशिश करिए, आदत रखिए। क्योंकि होता क्या कि जब हम जानते ही नहीं तो हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानने का एक फ़ायदा होता है कि आपकी डिमेंशिया वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, जो कॉग्निटिव बिहेवियर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो एक बात